अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरी विद धानिया। जी तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूवर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है गुनाह छोड़ने के लिए अजीब नसीहत। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमहुल्लाह के पास एक नौजवान आया। हज़रत, गुनाह करता हूँ, छोड़ नहीं सकता, डर भी लगता है अल्लाह ताला की ज़ात से और अज़ाब से, तो मैं क्या करूँ? तो अल्लाह वालों का एक दस्तूर होता है, धक्के नहीं देते, नफ़रत नहीं करते, ये सीने से लगाते हैं, ये समझाते हैं, प्यार के अंदाज में, मोहब्बत के अंदाज में बात समझाते हैं। तो हज़रत ने कहा, हाँ मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। कहा, हज़रत मुझे कोई तरकीब बताएं कि मैं गुनाह भी करता रहूँ और अजाब से भी बच जाऊँ। आपने फरमाया, पहली तरकीब तो ये है कि अगर तू गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाहों के सामने गुनाह करना छोड़ दे, छुप कर गुनाह किया कर। कहने लगा, मैं इसकी नज़रों से छुप कर तो गुनाह नहीं कर सकता। अच्छा, एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वो ये, तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिस्क जो दिया हुआ है वो खाना छोड़ दे कि ना तुम्हारा दिया हुआ रिस्क खाता हूँ ना तुम्हारी बात मानता हूँ। कहने लगा, अल्लाह के रिस्क को कैसे खाना छोड़ दूँ, ये तो मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तीसरा तरीका बताता हूँ, तुम अल्लाह ताला के मुल्क में रहते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हो, तो ये ज़मीन और आसमान अल्लाह का मुल्क है, इससे निकल कर गुनाह कर लो। नौजवान कहने लगा, जी मैं कैसे निकल सकता हूँ ज़मीन और आसमान से बाहर, इसकी हदूद तो कहीं नज़र नहीं आती। अच्छा, मैं आपको एक तजवीज़ और देता हूँ, और वो ये कि आप गुनाह करते रहोगे तो नामा माल में बहुत से गुनाह होंगे। जब मलकुल मौत आएगा तो इसे कहना, थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं सच्ची तौबा कर लूँ। हज़रत, इसने तो इंतज़ार नहीं कर रहा, जिस सांस मौत आनी है इससे अगला सांस इंसान नहीं ले सकता। आपने फरमाया, अच्छा एक तरीका और बता देता हूँ, जब तुम्हें कब्र में ले जाएंगे और मुनकर नकीर आएंगे और पूछेंगे सवालो जवाब, तो इस वक्त मुनकर नकीर से कहना, मेरी कब्र से बाहर निकल जाओ। जैसे हमने घरों पर लिखवाया होता है, बगैर इजाज़त अंदर आना मना है, तुम भी कहना बगैर इजाज़त क्यों आए हो। इसने कहा, वो मुझसे पूछ कर थोड़ा ही आएंगे, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अच्छा चलो एक आखिरी बात बाकी रह गई है, वो तजवीज़ बताता हूँ। उन्होंने कहा कि क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पेश किए जाएंगे और तुम्हें जन्नत में जाने का हुक्म फरमाएंगे। जब फरिश्ते तुम्हें पकड़ कर जाने लगे तो खड़े हो जाना, कहना कि मैं नहीं जाता। उसने कहा, हज़रत फरिश्तों के सामने मेरी क्या हैसियत है, मैं कहूँ कि मैं जहन्नम में नहीं जाता। जब इसने कहा कि मेरी क्या हैसियत है, तो इस वक्त उसको ठोकर लगाई और फरमाया, ए दोस्त, जब तू इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता तो अपने रब की नाफरमानी ही क्यों करता है। इसने कहा, हज़रत मुझे बात समझ आ गई है, आज के बाद मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी नहीं करूँगा। जी तो व्यूवर्स, ये अल्लाह वालों के समझाने का अंदाज़ होता है, वो अच्छे अंदाज में बात समझाते हैं। इसने गुनाहों को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। व्यूवर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट्स से में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।